हेलो एवरीवन, वेलकम टू टैली एक्सपर्ट एकेडमी। आई एम अल्पना। आज का हमारा टॉपिक है बिल वाइज डिटेल, जो कि हम लास्ट क्लास में स्टार्ट कर चुके हैं। आज हम उससे आगे करेंगे। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था न्यू रेफरेंस, अगेंस्ट रेफरेंस। आज हम ये दो ऑप्शन करेंगे, ऑन अकाउंट एंड एडवांस। न्यू रेफरेंस में हमने पढ़ा था सेल और परचेज के वाउचर के अंदर आप न्यू रेफरेंस पिक करते हैं और उसमें आप एक बिल का नंबर देते हैं। जब आप उन बिल के नंबर के अगेंस्ट पेमेंट करते हैं तो आप ऑप्शन को पिक करते हैं अगेंस्ट रेफरेंस। मींस पेमेंट एंड रिसीव विद बिल नंबर, देन वी विल टेक अगेंस्ट रेफरेंस। आज हमारा टॉपिक है ऑन अकाउंट। ऑन अकाउंट का मतलब होता है गाइस लम सम पेमेंट। लम सम में या तो पेमेंट करना या लम सम में अमाउंट को रिसीव करना। मतलब आप रिसीव की या पेमेंट की एंट्री डाल सकते हैं बट विदाउट बिल नंबर। जब हमारे पास बिल नंबर नहीं है तो हमने बस यहां पर यह ध्यान में रखना है, अगर आपके पास पेमेंट करते हुए या रिसीव करते हुए बिल का नंबर है तो आप पिक करेंगे अगेंस्ट रेफरेंस। अगर आपके पास बिल का नंबर नहीं है तो आप लमसम की पेमेंट रिसीव करते हैं तो हम लेंगे ऑन अकाउंट। चलिए इसको हम टैली के अंदर देखते हैं। अकाउंटिंग वाउचर में चलते हैं। F9 किया क्या, चलिए हम सेल की एंट्री डालते हैं। सेल की एंट्री डाली, यहां पर हमारे पास है पार्टीज कस्टमर, उधार में डालेंगे जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। सेल का लेजर लिया, स्टॉक आइटम पिक करी। मैंने 10 पीस सेल करे हैं 35,000 के। उससे कौन सी डेट में? इट्स सेकेंड मई को मैंने कस्टमर को 3,50,000 का माल सेल करा उधार में। न्यू रेफरेंस आ गया, बिल का नंबर डाल दिया मैंने कस्टमर -05। ड्यू डेट दे दी, 2 दिन के बाद पेमेंट आ जानी चाहिए 3,50,000। चलिए फिर हम सेम उसमें कस्टमर ने उसी दिन पे उस वाली पार्टी ने फिर से डिमांड करी तो हमने उसको फिर से माल बेचा। कस्टमर सेम एज इट इज वही करेंगे, बस वैल्यू को हम चेंज कर देते हैं। स्टॉक आइटम पिक कर ली, अब 5 पीस बेचे हैं मैंने उसको सेम रेट से। चलिए फिर से हमने बिल नंबर ले लिया। हम यहाँ पर ये ध्यान में रखेंगे, एक ही पार्टी को एक ही दिन में अगर आप 10 बार 100 बार कितनी बार भी आप सेल कर रहे हैं, हर बार आपने एक नया बिल जनरेट करना है, हर बार ऑप्शन लेनी है न्यू रेफरेंस, और हर बिल का नंबर जो है वो अलग होगा। ये ध्यान में रखना है हमने, एक ही नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। इसको हमने दे दिया कि इससे मेरे पास पेमेंट आएगी आफ्टर 6 डेज। ठीक है, चलिए आउटस्टैंडिंग में चलते हैं। डिस्प्ले स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल। तो कस्टमर से मुझे कितना अमाउंट आना है, टोटल अमाउंट आना है 5,25,000। चलिए इस रिपोर्ट को हम यहां से भी चेक कर सकते हैं। लेजर में चलते हैं, कस्टमर के लेजर में चलते हैं तो देखिए हमारे को पता चल रहा है कि हमारे पास अमाउंट आनी है 5,25,000। यहां पर हम चलते हैं, इट्स चलिए अब हमने क्या करना है कि इसमें हमारे पास थोड़ी सी डिटेल अलग आ रही है, इसको पहले हम चेंज करते हैं। ये मेरे पास एक ट्रांजैक्शन है, ये पुरानी ट्रांजैक्शंस हैं जो इसके अंदर रिफ्लेक्ट हो रही हैं, तो मुझे ये हटानी होगी, अदरवाइज आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। चलिए अब देखिए आपकी रिपोर्ट सेम आ रही है। हमने जो पेमेंट रिसीव करनी है कस्टमर से, वो रिसीव करनी है 5,25,000। स्किप करते हैं। हमारे पास 2 बिल है, उस बिल के अगेंस्ट हमारे पास पेमेंट आनी चाहिए, बट द सिनेरियो इज, अब हमारे पास सिनेरियो अलग है। कस्टमर की टोटल अमाउंट थी 5,25,000। कस्टमर मेरे पास आया, उसने मुझे एक चेक दिया और कस्टमर ने मुझे क्या करा, कस्टमर ने मुझे अपने उसके जो ये इंडिविजुअल 2 बिल थे, इस बिल के अगेंस्ट पेमेंट नहीं करी, उसने मुझे टोटल इसकी राउंडिंग में पेमेंट दे दी है 75,000। दोनों उसने कहा कि मैडम आपके ये दोनों बिल हैं, दोनों बिल में से आप, मैं इंडिविजुअल बिल के अकॉर्डिंग पेमेंट नहीं कर रहा हूं, टोटल मेरा कितना है? मैंने कहा टोटल आपका है 5,75,000। उसने कहा ठीक है, आप मेरा जो टोटल आ रहा है उस टोटल में से 75,000 माइनस कर दीजिए। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ अगेंस्ट रेफरेंस में नहीं जाएंगे क्योंकि इस समय हमारे पास क्या नहीं है, बिल का नंबर नहीं है। अगर बिल का नंबर होता देन वी विल टेक अगेंस्ट रेफरेंस। हम यहाँ जाएंगे, वी विल टेक 75,000, एंटर, एक्सेप्ट, दैट्स इट। अब इसकी रिपोर्ट चेक करते हैं। डिस्प्ले स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल। देखिए टोटल अमाउंट क्या थी, 5,25,000।
जिसमें से 75,000 तो मेरे पास आ गए, पर उसने यहाँ तो रिफ्लेक्ट करा ही नहीं। चलिए इसकी रिपोर्ट हमारे पास यहाँ नहीं आएगी, इसकी रिपोर्ट हमारे पास लेजर में आएगी। यहाँ चलते हैं, इधर देखिए लेजर में आपको दिखा रहा है कि कस्टमर से आपने टोटल रिसीव करना था 5,25,000 रुपए, जिसमें से कस्टमर ने ऑन अकाउंट मीन्स विदाउट बिल नंबर लंप सम टोटल अमाउंट में से उसने 75,000 आपको पेमेंट कर दिया। तो वो आपको ये बता रहा है कि अब जो आप रिसीव करेंगे वो 4,50,000 रिसीव करेंगे। दिस इज आवर ऑन अकाउंट पेमेंट। हमारे अगेंस्ट रेफरेंस और ऑन अकाउंट में यही डिफरेंस है जो हम यहाँ पर अभी डिस्कस कर रहे थे। अगेंस्ट रेफरेंस में बिल का नंबर लेना कंपलसरी है, ऑन अकाउंट में आप टोटल अमाउंट में से माइनस कर सकते हैं विदाउट बिल नंबर, राइट। चलिए अगले ऑप्शन में चलते हैं, एडवांस। एडवांस को हम कब यूज करते हैं? जैसे कि हमको पता चल रहा है एडवांस मतलब क्या होता है, मीन्स किसी भी डील को करने से पहले, फॉर एग्जाम्पल मैं किसी शॉप में गई माल खरीदने के लिए, वो जो स्टॉक था वो बहुत बड़ी अमाउंट का था, 1,00,000 रुपए का था। तो मैंने उसको दुकानदार ने मुझे बोला कि मैडम मैं इसको प्रिपेयर करता हूँ, पर आप एक काम कीजिए मुझे कुछ टोकन अमाउंट दे दीजिए। तो मैंने क्या करा, उसको 1,00,000 की मेरी टोटल परचेज करना था, जिसमें से मैंने 20,000 दे दिए। तो वो जो 20,000 दिए दैट विल कम अंडर द एडवांस, क्योंकि अभी मेरे पास माल नहीं आया है। मैंने 20,000 उसको टोकन अमाउंट दी, टैली के अंदर मैं उसको ट्रीट करूंगी एज ए एडवांस। जब मेरे पास माल आएगा तो मेरे पास माल कितने का आएगा, 1,00,000 का आएगा, पर मैं पेमेंट कितने की करूंगी, 80,000 की करूंगी, क्योंकि ऑलरेडी मैं 20,000 एडवांस में दे चुकी हूं। तो इसको हम कहते हैं एडवांस। ये चारों ही ऑप्शन आपके प्रैक्टिकल के हिसाब से यूज करी हुई हैं। किसी भी एक क्वेश्चन के अंदर आप चारों के ऑप्शन को यूज नहीं कर सकते। पहली ऑप्शन हर क्वेश्चन में यूज होगी, उसके बाद अगेंस्ट रेफरेंस होगा या ऑन अकाउंट होगा। ऐसे भी हो सकता है कि न्यू रेफरेंस से पहले आपका एडवांस आ जाए, आपने एडवांस दिया पर एडवांस के बाद भी न्यू रेफरेंस आना कंपलसरी है। चलिए इसको देखते हैं टैली के अंदर कैसे अप्लाई करेंगे। यहां पर मैंने अकाउंटिंग वाउचर F5 पेमेंट करी, एक नई पार्टी बना देते हैं। यहां पर सोहन, इट विल कम अंडर सन्ड्री क्रेडिटर, बिल वाइज डिटेल मैंने यस कर दी, कंट्रोल ए। सोहन को मैं एडवांस दे रही हूं, सोहन से मुझे माल खरीदना है, मैं सोहन को एडवांस दे रही हूं। तो देखिए सोहन का लेजर बनाया, सोहन को पेमेंट के वाउचर में गई, एंटर किया, जैसे ही गई यहां पर आ गई, यहां पर मैंने ले लिया एडवांस। एडवांस में हमने यहां पर समझने के लिए इसका नाम भी हम नंबर भी एडवांस रख देते हैं। एडवांस में कभी भी ड्यू डेट नहीं आती है। मैंने एडवांस दिया 20,000 का, राइट। चलिए एंड ऑफ लिस्ट। कैसे पे किया, मैंने चेक से पे किया, डाल देते हैं। अब इसकी डिटेल कहां आएगी, स्केप करते हैं, डिस्प्ले स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स आउटस्टैंडिंग। हमने क्या किया था, पे किया था। तो चलिए पेपर में जाके चेक करें क्या हमारे पास यहां पर डिटेल में सोहन का डिटेल आ रही है। हमारे पास सोहन की डिटेल नहीं आ रही है, क्योंकि जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है रिसीवेबल पेएबल इन दोनों में डिटेल तभी आती है जब आप सेल और परचेज की एंट्री करते हैं। हमने सेल परचेज की एंट्री नहीं करी है, हमने केवल क्या करा है, हमने केवल उसको एडवांस दिया है। चलिए लेजर में चलते हैं और यहां से हम जाते हैं सोहन। देखिए आ गया है कि सोहन को आपने एडवांस पे करा है, कितने का, 20,000 का। चलिए अब हमने सोहन से माल परचेज करना है। अकाउंटिंग वाउचर F9 परचेज की एंट्री में गए, यहां पर हमने नाम डाल दिया सोहन, उसका बिल का नंबर, इट्स अगेन सोहन, दिस इज कंट्रोल ए, परचेज। क्या परचेज कर रहे हैं, मैंने कहा यहां पर मैंने एक नया आइटम बना दिया, दिस इज टैली, यूनिट इज नंबर, दैट्स इट। कंट्रोल ए। मैंने 10 टैली के सॉफ्टवेयर परचेज करे, रेट है 20,000। देखिए अभी तक हमने क्या सीखा था, अभी तक हमने ये सीखा था कि जब भी आप परचेज करेंगे हर बार आपने लेना है न्यू रेफरेंस। टैली का पॉइंटर भी ऑटोमेटिकली अपने आप न्यू रेफरेंस में आ गया, पर हम न्यू रेफरेंस नहीं लेंगे। न्यू रेफरेंस तो मेरी लायबिलिटी जनरेट कर देगा कि मुझे सोहन को 2,00,000 रुपए देने हैं, जबकि ऐसा नहीं है। सोहन को मुझे देने कितने हैं, 1,80,000 रुपए, क्योंकि ऑलरेडी सोहन को मैं 20,000 रुपए एडवांस के दे चुकी हूं। तो हम क्या करेंगे, यहीं पर ही हम पहले जाएंगे अगेंस्ट रेफरेंस। किसी भी बिल की वैल्यू को माइनस करने के लिए आप हमेशा क्या लेते हैं, आप हमेशा पहले लेते हैं अगेंस्ट रेफरेंस। हम गए अगेंस्ट रेफरेंस में, देखिए बिल का आ गया आपका 20,000 का।
स्पेस बार प्रेस करेंगे, वैल्यू ऑटोमेटिकली नहीं आएगी, वैल्यू आपको टाइप करनी है। जैसे ही 20,000 आपने करे, ऑटोमेटिकली आपके पास आ गया न्यू रेफरेंस, बिल नंबर। कितने दिन बाद पेमेंट करेंगे? 10 दिन के बाद। देखिए अब इसको हम समझते हैं। जैसे कि मैंने आपको सिनेरियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि एडवांस के सिनेरियो के अंदर आपने एडवांस पहले 20,000 रुपये दिया और देते समय हमने पिक कर लिया एडवांस। जब हम परचेज करेंगे तो परचेज में क्योंकि मुझे अब उसको 1,80,000 रुपीज देने हैं, तो मैं टैली के अंदर यहीं पर ही सेटिंग में पहले क्या लूंगी? अगेंस्ट रेफरेंस। मीन्स मैं टैली को कमांड कर रही हूँ कि प्लीज मेरा पुराना वाला जो एडवांस है 20,000 रुपये का, वो आप माइनस कर दीजिए और अब बाकी का जो बैलेंस है उसको आप आउटस्टैंडिंग में दिखा दीजिए 1,80,000। तो मेरे आउटस्टैंडिंग में जो डिटेल नजर आएगी वो केवल 1,80,000 की नजर आएगी। 20,000 की डिटेल कहीं पर भी एडजस्ट नहीं है, नजर नहीं आएगी, क्योंकि मैं उसको एडजस्ट कर चुकी हूँ। एंटर करते हैं, एक्सेप्ट करा देते हैं। चलिए डिटेल में आते हैं। डिस्प्ले फॉर डी, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, आउटस्टैंडिंग, पेएबल। देखिए सोहन के आगे कितनी अमाउंट आ रही है? 1,80,000। ऑल्ट F1 प्रेस कीजिए, राइट साइड में आ रहा है आपके पास डिटेल के लिए। देखिए वो आपको 1,80,000 की ही डिटेल चल दे रहा है, कहीं पर भी एडवांस की डिटेल नहीं है। स्केप करते हैं, चलिए यहां आ जाते हैं लेजर में, सोहन के लेजर में चलते हैं। देखिए ऑल्ट F1 प्रेस करते हैं, उसने आपको बताया कि अब आपका जो परचेज है, जो आपको पेमेंट करना है, वो आपको पेमेंट कितने का करना है? वो आपको पेमेंट 1,80,000 का करना है। ठीक है, स्केप करते हैं, चलिए 1,80,000 की पेमेंट कर देते हैं, क्योंकि 20,000 तो हम पहले ही दे चुके थे। F5 पेमेंट में चलते हैं। अगेंस्ट रेफरेंस 1,80,000 आ गया, एक्सेप्ट करा दीजिए। डिस्प्ले स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, आउटस्टैंडिंग, पेएबल। 1,80,000 आपका माइनस हो गया, राइट। तो गाइज इसमें हमने बिल वाइज डिटेल का हमारा टॉपिक पूरा हो चुका है। हमने इस वाली क्लास में ऑन अकाउंट मींस लमसम पेमेंट, जब हमारे पास बिल का नंबर नहीं है, हमारे पास टोटल जितनी भी अमाउंट है किसी पार्टी की, हम उसमें से पेमेंट कर रहे हैं या उसमें से रिसीव कर रहे हैं विदाउट बिल नंबर, देन वी विल टेक ऑन अकाउंट। और जब हम परचेज करने से या सेल करने से पहले कुछ एडवांस में देते हैं या लेते हैं, तो पहले आप एडवांस लेंगे और एडवांस लेने के बाद आप उसको एडजस्ट करेंगे सेल और परचेज की एंट्रीज के लिए। और इसकी जो रिपोर्ट देखनी है, दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। इसके बाद अगर आप जीएसटी में काम करना चाहते हैं, तो जीएसटी में काम करने के लिए या किसी भी कंपनी के अंदर काम करने के लिए बिल वाइज डिटेल इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि हर कंपनी के अंदर आउटस्टैंडिंग को क्लेम करना सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। हर बार हमको यही जनरेट करना होता है कि हम ये देखें कि मुझे कितना पार्टी से रिसीव करना है अमाउंट, कितना पे करना है। सो गाइज इस रिपोर्ट इसकी आप अच्छे ढंग से प्रैक्टिस कीजिए। इससे रिलेटेड जो भी डाउट है प्लीज मुझे मेल के थ्रू आप अपनी क्वेरी भेज सकते हैं। So thank you so much for watching this videos and please like it and subscribe it.